अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग मालूमाती एनिमेशन और आज की ताज़ा तरीन बिग मालूमाती न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुबैर। नाज़रीन इकराम, और सही में पाकिस्तान की अफवाज पर एफसी के जवानों पर एक कॉन्वॉय पर हमला किया गया। टीटीपी फितनतुल खवारिज की तरफ से 150 दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। बड़ी तादाद में वहां पर शहादतों की तलात है, जख्मियों की तलात है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत तशवीशनाक है। अब इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान में वैसे ही दहशतगर्दों के खिलाफ और भारतीय फितनों के खिलाफ ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया गया है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू आवर्स दहशतगर्दों को बड़ी तादाद में वासिले जहन्नुम किया गया है और चुन चुन कर इन्हें इनकी बिलों में जहां पर ये घुसे हुए थे, छुपे हुए थे, वहां पर जाकर इन्हें हंट किया गया है, मारा गया है। यानी इनकी प्रॉपर आप कह सकते हैं कि शिकार किया गया है। हंटिंग सीजन जो है अब वो शुरू हो चुका है। दर्जनों जो खारजी हैं वो वासिले जहन्नुम है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इन द लास्ट फ्यू आवर्स इस वक्त कंडक्ट करने की तलात है। पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया कुछ दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है दहशतगर्दों की तरफ से, नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली के मकाम पर। और अब नाज़रीन इकराम, यहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसका किरदार भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और पीएफ का जो रोल है उस पर भी बात करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनफ इज इनफ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये प्रॉक्सीज, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए हो या फितनतुल खवारिज टीटीपी, और चाहे फिर अफगानिस्तान की सरजमीन में भारत के ये टेरर कैंप्स हो, वो टेरर के लॉन्च पैड्स हो जिन्हें वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, अब कुछ भी महफूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और जिस तरह के ये हमले किए जा रहे हैं ये भी बहुत तशवीशनाक है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, 150 फितनतुल खवारिज जो है उनसे पाकिस्तान की अफवाज के जवान, जो कि औरकज़ई में हमला हुआ, जमातुल अहरार, टीटीपी, ये सारे खारजी ये हमलावर हुए, बुज़दिलाना वार किया, घात लगाई। जब तक रीइंफोर्समेंट आई, हमारे जवान जो है वो लड़ते रहे। ये नहीं कि ज्यादा देख के हमारे मुट्ठी भर जवान जो हैं वो पीछे हट जाएं और वो हार मान जाएं, वो लड़ते रहे। बहादुर जवान जो हैं उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। 8 शहादतें जो हैं वो कंफर्म हुई हैं और तकरीबन 11 से 15 के दरमियान जख्मी हैं। 2-3 जख्मी ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, शहादतों की तादाद बस ये दुआ करें कि 8 ही रहे और ये फियर्सली पूरी ताकत से पाकिस्तान के फौजी जवान जो हैं वो लड़ते रहे। अब इस सबके में नाज़रीन इकराम, ये हालिया कुछ दिनों के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो क्लैश हुआ है, एक तो ये होता है कि ये व्हीकल बॉर्न आईईडी यूज करते हैं नॉर्मली, यानी गाड़ी के ऊपर बम लगाते हैं, वो काफिले के करीब आती है, फट जाती है। इस तरह के वाकयात भी होते हैं, लेकिन ये क्लैश हुआ है जिसमें क्रॉस फायर हुआ है। दहशतगर्दों की साइड पे जो नुकसान है उसकी भी हम तफसीलात जो है वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मौके पर दहशतगर्द जो है वो मारे गए, क्योंकि इनका मुकाबला पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों से था। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक तरफ भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान की तवज्जो वो मबजूल करवाना चाहता है टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है उस पर भी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर अगर आप ऑपरेशंस देखें, एक ऑपरेशन में 50 के करीब दहशतगर्द मारे गए। फिर बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट में 30 दहशतगर्द जो हैं खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए। 8 फिर जो इन्फिल्ट्रेट करके मस्जिद में पनाह लेके छुपे उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया। मालाखंड में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के अंदर भी बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। ये परसों की बात है और उसमें जहाज भी थे, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ग्राउंड की इंटेलिजेंस, हमारी टीम्स, हमारे एसएसजी कमांडो, सबने बेहतरीन ऑपरेशन किया। अब इस वक्त दहशतगर्दों को हंट किया जा रहा है, इसीलिए ये इस तरह की बुज़दिलाना वार कर रहे हैं, चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी। अब नेशन वाइड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से किए गए हैं। एक रिपोर्ट यह है कि तकरीबन 31 जो है खारजी वो मारे गए, लेकिन दूसरी रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन 40 से 50 खारजी जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं। तकरीबन 40 to 50 फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल। और ये सिर्फ फितनतुल खवारिज नहीं, टीटीपी नहीं, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं। ऑपरेशंस जो हैं वो सेवरल हॉटस्पॉट्स जो हैं, यानी दहशतगर्दी के कुछ एरियाज ऐसे ना जहां पे ये पनाह लिए होते हैं, अंदाजा होता है, इंटेलिजेंस होती है, जिसमें साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान है, वहां पर भी ये ऑपरेशंस हुए हैं। औरकज़ई में, जिला औरकज़ई, जहां पर ये पाकिस्तान के एफसी के जवानों पर हमला हुआ, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी हुआ। मालाकंड और बाजौड़, ये तो सारे एरियाज हो गए खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान है, वहां पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं इन द लास्ट फ्यू आवर्स, औरकज़ई, मालाकंड और बाजौड़ में। इसके साथ ही साथ सौरभ एरिया जो है ये बलूचिस्तान का इलाका है, यहां पर बीएलए के दहशतगर्दों को मारा गया है, हंट किया गया है, ठोका गया है और इस हवाले से भी तफसीलात आ रही है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। जो फिगर्स है वो हम मजीद कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दर्जनों दहशतगर्दों को मारा गया है। पाकिस्तान की अफवाज पर जो हमला हुआ उसकी भी मजीद तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, पिछले ब्लॉग में भी हमने आपके सामने रखी और वैसे भी इस वक्त ये इशू इंपॉर्टेंट बहुत है। दैट इज द ओनली रीजन कि हम इसको एक्सटेंसिव कवरेज दे रहे हैं और फिर हम अपने सोर्सेज से भी आपको बताते हैं। जो 30 दहशतगर्दों वाला ऑपरेशन था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे YouTube चैनल के जरिए सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन दी कि 30 मार दिए। 2 दिन बाद आईएसपीआर ने भी कंफर्म कर दिया। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि दिस इज हाई टाइम के एक तो ये टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हाई प्रोसीजर ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी। आई थिंक एक फुल स्केल ऑपरेशन की अब जरूरत आ पड़ी है। भारत के लिए हम इनफ है और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि भारत की खाम ख्याली होगी कि हमें यहां पे वो एंगेज करके दूसरी साइड से कोई एडवेंचर करे और हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम पूरी भारत के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और भारत को पहले भी चपेड़े पड़ी 2019 में, मई में भी पड़ी,
दोबारा भी पड़ेगी, वो एडवेंचर करके तो देखे, वो अमरनाथ यात्रा पे कोई फॉल्स फ्लैग करके आए तो सही इस तरफ, फिर हम देखते हैं उसे भी। लेकिन इस वक्त आई पर्सनली थिंक इट इज हाई टाइम। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली के इलाके में जब कॉन्वॉय पर हमला हुआ इसी तरह का जो कल हुआ, तो उसके बाद मकामी कुछ लोगों ने हमें बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं, फाइटर जेट्स जो हैं, उन्होंने कुछ परवाजें की हैं पाक अफगान बॉर्डर के एरिया में, पाकिस्तान की टेरिटरी में। अब दहशतगर्दों के ठिकानों का हमें इल्म भी है, दहशतगर्दों के ठिकानों का हमें पता भी है, हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस भी है, हमारा पूरा एक आईएसआई का नेटवर्क भी है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हमने बहुत मरतबा कहा, मोहसिन नकवी अभी भी मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पर उन्होंने हक्कानी जो वहां के सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ मुलाकात की। अब इस चीज को आप समझें और इसकी गहराई को समझें कि उन्होंने तो कह दिया कि जी हम इन्हें डिसार्म कर देंगे, हम इनसे हथियार जो है वो ले लेंगे, गैर मुसल्ला करके इन्हें हम दूर दराज इलाकों में ले जाएंगे। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं ये कोई और कहानी बता रहे हैं। मकामी जो अफगान तालिबान के कमांडर्स हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं, टीटीपी वालों को, इन्हें सेफ हेवन्स वहां पर प्रोवाइड की जाती है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें ड्रग्स का पैसा इन्वॉल्व है, इसमें स्मगलिंग इन्वॉल्व है, इसमें वॉरलॉर्ड्स इन्वॉल्व है, इसमें पूरी इकॉनमी इन्वॉल्व है। अब जो जरूरत है वो ये है कि देखिए हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास सब कुछ है। और ऐसा है कि ये जो टीटीपी और बीएलए है ना, ये जिनके चमचे कड़छे हैं, जिस भारत के ये आलायकार है ना, वो भारत जब खुद भी सामने आता है, यानी इनका बाप भी जब सामने आता है, तो वो अपना लाल चेहरा जो है और कान लाल करवा के जाता है। तो ये तो किस खेत की मूली है। आई थिंक ये मैं तज्जिए की बात कर रहा हूं और इसकी जरूरत वैसे आ पड़ी है, और आई थिंक ये एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। ये जो दहशतगर्द हैं इनके ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए, एंड इट इज हाई टाइम कि सर्जिकल स्ट्राइक है या जो भी है, भारत के जो इस वक्त ठिकाने हैं, दे शुड बी फौरी तौर पर, मैं ये समझता हूं कि उन्हें निशाने पर लें। उन्हें जो भारत के वहां पर टेरर कैंप्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, वो भारत के ठिकाने हैं। टीटीपी वाले उन्हें रॉ फंड कर रहे हैं, यानी क्वाडकॉप्टर्स कौन दे रहा है, इन्हें क्वाडकॉप्टर्स की ट्रेनिंग कौन कर रहा है। कितना हम इंतजार करें अफगान तालिबान का इनके खिलाफ एक्शन लेने का कि वो अपना वादा पूरा करें। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि अब इन्हें ठोका जाए, इन पर स्ट्राइक्स की जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी ऑन हाई अलर्ट। भारत के लिए तो हम वैसे ही हाई अलर्ट पे होते हैं, पूरे तरीके से हाई अलर्ट पे होते हैं, और इस मरतबा तो भारत के लिए मर्सी भी नहीं दिखाई जाएगी। पिछली दफा 80% हमने इनके जहाज छोड़ दिए क्योंकि भाग रहे थे ना, पीठ दिखा के भाग रहे थे। इस दफा शायद वो भी ना छोड़े हम। लेकिन आई थिंक इस वक्त जरूरत आ चुकी है कि जहां पर भी बीएलए का ठिकाना है या टीटीपी का ठिकाना है, उसे हट करना चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।